मुझे ना ये तन चाहिए और ना ये धन चाहिए, बस अमन से भरा ये वतन चाहिए। जब तक जिंदा रहूं इस मातृभूमि के लिए और जब मरूं तो तिरंगा कफन चाहिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शुभी सिंह और मैं तपेन सिंह। आप लोगों का एक बार फिर से किड्स पॉइंट यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, 14 फरवरी 2019 का वो काला दिन हमें आज भी याद है, जब एक तरफ पूरी दुनिया वैलेंटाइन डे मना रही थी, वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान रो रहा था। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ था 14 फरवरी 2019 को, जिसे याद करके हमारी आंखों में आज भी आंसू आ जाते हैं। दोस्तों, आइए हम बता दें आपको 14 फरवरी 2019 को क्या हुआ था। दोस्तों, 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में हमारे सीआरपीएफ के जवानों पर आतंकवादियों ने हमला किया, जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो गए। इस घटना ने हमारे पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। दोस्तों, हमारे सीआरपीएफ के जवानों का काफिला कश्मीर में तैनाती के लिए जा रहा था। वो नेशनल हाईवे 44 से जम्मू से श्रीनगर जा रहे थे। दोस्तों, भारी बर्फबारी के कारण सारे रास्ते जाम थे, इसलिए अवंतीपुरा के लेटपुरा नाम की जगह पर सीआरपीएफ की 78 गाड़ियों को रोक लिया गया। दोस्तों, तभी 14 फरवरी 2019 को दोपहर 3:15 पर आदिल अहमद नाम के एक युवक ने आरडीएक्स से हमारे जवानों के काफिले पर हमला किया। तभी एक जबरदस्त धमाका हुआ, जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो गए। दोस्तों, हिंदुस्तान के इतिहास में आतंकवादियों द्वारा किया गया ये आज तक का सबसे बड़ा हमला था, जिसकी जिम्मेदारी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली। और फिर उस घटना के बाद उस समय के होम मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह जी ने एक आदेश जारी किया कि आज से हमारे देश के सीआरपीएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी के जवानों की तैनाती हवाई यात्रा के द्वारा होगी। दोस्तों, जब हमारे 40 शहीदों की डेड बॉडी तिरंगे में लिपटी हुई घर वापस आई, तो पूरे देश में आक्रोश छा गया। और तभी हमारे देश की गुस्सा को देखते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने एक एक्शन लिया और हमारे देश के सुरक्षा बलों को खुली छूट दे दी। पुलवामा में जो कुछ भी हुआ, उसको लेकर, आतंकवादियों के उस कृत्य को लेकर आपके आक्रोश को मैं समझ सक रहा हूं। इन शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आतंकी संगठनों ने, आतंक के सरपरस्तों ने जो गुनाह किया है, वो चाहे जितना छिपने की कोशिश करें, उन्हें सजा जरूर दी जाएगी। सैनिकों में और विशेषकर सीआरपीएफ में जो गुस्सा है, वो भी देश समझ रहा है और इसलिए सुरक्षा बलों को खुली छूट दे दी गई है। फिर हमारे जवानों ने प्लानिंग करना स्टार्ट किया और मात्र 12 दिनों बाद 26 फरवरी 2019 को सुबह 3 बजे एलओसी पार करते हुए बालाकोट, मुजफ्फराबाद और चकोटी में एयर स्ट्राइक कर दी। हमारे सैनिकों ने मात्र 12 मिनटों में जैश-ए-मोहम्मद के 300 आतंकवादियों को मार गिराया। इसमें जैश-ए-मोहम्मद के लीडर मसूद फैजल का भाई यूसुफ अजहर भी मारा गया। दोस्तों, आज वैलेंटाइन डे है, क्यों ना हम ये वैलेंटाइन उन 40 शहीदों के नाम कर दें जो वतन से मोहब्बत इस कदर निभा गए, मोहब्बत के दिन वतन पर जान लुटा गए। दोस्तों, वीडियो को एंड करते करते आपके लिए हमारे पास एक छोटा सा सरप्राइज है। दोस्तों, उन शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए हम आज आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं, जिन्होंने 17 साल आर्मी में रहकर अपने देश की सेवा की है और अब वो हमारे बड़ा विंग्स के आईवीसी बनकर देश सेवा कर रहे हैं। चलिए सुनते हैं उनका छोटा सा मैसेज। जय हिंद। मैं लास्ट नाइक पूरन सिंह, 5वीं छात्रा तैयारी बटालियन, द पैराशूट रेजिमेंट। आज 14 फरवरी का दिन है, तो कहीं ना कहीं इस दिन में मैं आपको एक महत्वपूर्ण संदेश देने का प्रयास कर रहा हूँ कि 14 फरवरी के दिन आज हमें बहुत ज़्यादा शांति महसूस हो रही है। कहने के आसपास में हमें लगता है कि हम बहुत शांतिपूर्ण वातावरण में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, 14 फरवरी 2019 को ये दिन ऐसा नहीं था। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा के अटैक में हमारे देश के 40 परिवारों ने अपने परिवार के सपुत्रों को, कई माता पिता ने अपने पुत्रों को
कई बच्चों ने अपने माता पिता को, कई भाइयों ने अपने भाइयों को, कई दोस्तों ने अपने दोस्त को, तो इन सारे लोगों ने अपने कहीं ना कहीं अपने एक दिल के अजीज टुकड़े को कहीं ना कहीं अपने आप से दूर हो गए। उस दिन हमारे देश के करीबन 40 ऐसे लोग जो देश के जो वीर जवान थे कहीं ना कहीं पुलवामा अटैक की वजह से शहीद हो गए। और काफी सारा मीडिया कवरेज मिला इसको, देश विदेश के न्यूज चैनल्स में कई सारे मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और कई सारे मीडिया अखबार ने न्यूज को कवरेज किया। और देश के बाकी लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर में कहीं ना कहीं अपना इस अटैक के बारे में आक्रोश जताया। देश के युवाओं ने, उद्यमियों ने, हर वर्ग के लोगों ने, व्यापारी वर्ग ने, हर वर्ग के लोगों ने कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश था और लोग आक्रोशित थे कि कहीं ना कहीं इतना बड़ा हादसा, देश को इतनी बड़ी क्षतिपूर्ति, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं सरकारें भी उन चीज को अलाउ नहीं कर सकती, एज ए पॉसिबल भी नहीं होता। आम सी बात है कि कुछ दिनों बाद ये सारी चीजें नॉर्मल हो जाती है, लोग अपने अपने नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं और सारी चीजें कुछ ना कुछ लोग कहीं ना कहीं चीजों को मिस कर जाते हैं। और कहीं ना कहीं फिर बॉर्डर पर देश का सिपाही ही वहाँ पे तैनात होता है दोबारा से सेवा करने के लिए, क्योंकि उसका ये परम धर्म है, यानी कि उसका एक धर्म है। जैसे क्षत्रिय का धर्म होता है युद्ध करना, तो और बाकी जैसे और क्षेत्रों में भी लोगों का जो धर्म है वो अपने कार्यों को करना, तो क्षत्रिय का भी धर्म होता है और कहीं ना कहीं वो लोग भी इस धर्म को अपना अच्छे से निभा रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आज आपसे ये बात कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं अगर हिंदुस्तान के जो आर्म फोर्सेज हैं, हिंदुस्तान के जो सिपाही हैं, कहीं ना कहीं इतने मतलब निडरता से, इतने सटीक होकर अपना फर्ज निभा रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं देश के बॉर्डर पर जाके लड़ाई ना करें, वहाँ पे आप सारी चीजें पॉसिबल नहीं हो सकती। लेकिन क्या कहीं ना कहीं इसको आगे ले जाने में अपना कोई और तरीके से या किसी और तरीके से हम अपनी भूमिका निभा सकते हैं क्या? क्योंकि कहा भी जाता है कि किसी भी देश के, किसी भी राष्ट्र के को आगे ले जाने में उसके जो सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका अदा करते हैं वो कहीं ना कहीं उस राष्ट्र की जो सबसे बड़ी संपत्ति है वो उसके नागरिक हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपको भी लगता है कि आप इन शहीद सैनिकों के सम्मान में या जो लोग आज देश की रक्षा कर रहे हैं इनके सम्मान में अगर आप कुछ भागीदारी देना चाहते हैं, आज आप लगता है कि आप मैं अभी पॉसिबल नहीं हूँ, ये सारी चीज़ें तभी हो पाएंगी जब कहीं ना कहीं राष्ट्र के हर व्यक्ति कहीं ना कहीं स्ट्रांग होंगे, फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे, हर चीज़ से स्ट्रांग होंगे, तब जाकर वो कहीं ना कहीं अपनी जो मदद है वो इन परिवारों तक पहुँचा सकते हैं। और इन परिवारों तक क्यों, देश में जितने भी आर्म्ड फोर्सेस हैं जो कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में तैनात हैं, तो प्रयास कीजिए कि कहीं ना कहीं आप उनको जो भी उनके लिए मदद है वो आप दे सकते हैं। किसी भी प्रकार की मदद हो, उसमें कोई ज़रूरी नहीं कि आप उनको कोई फाइनेंशियल हेल्प करें, और भी कोई मदद आप उनकी कर सकते हैं। जैसे किसी कोई व्यक्ति अगर आर्म फोर्स का कोई जवान अगर अपनी ड्यूटी के लिए जा रहा हो तो आप उसको अपनी बाइक पर, अपनी कार पर बैठाकर उसको उसके डेस्टिनेशन तक उसको पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा भी और कई सारी चीज़ों की एक हेल्प होती है जो कहीं ना कहीं उनसे, उनके देश में एक, उनके मन में एक सम्मान की भावना जागती है कि यार कहीं ना कहीं अगर हम देश की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं तो देश के जो नागरिक हैं वो भी हमारे प्रति जिम्मेवार हैं इस चीज़ को लेकर। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही कहना चाहूँगा। जय हिंद। दोस्तों ये वीडियो उन 40 शहीदों के लिए समर्पित है, दोस्तों जो हमारे देश के लिए हंसते हंसते शहीद हो गए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का प्रेम पूर्वक धन्यवाद।